सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आपसे विनती है कि आप दासी के चैनल निरंकारी भक्ति महिमा को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें ताकि आपको दासी की वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। सात संगत जी, हमारे मन में हमेशा से ये इच्छा बनी रहती है कि ये ईश्वर निराकार है या साकार। तो दासी आज इसी विषय पर आपसे कुछ बातें साझा करना चाहेगी। तो आइए हम सुनते हैं। ईश्वर के दो रूप हैं, साकार और निराकार। इस संसार में जो कुछ इन भौतिक आँखों से दिखाई देता है वह ईश्वर का साकार रूप है। साकार या सगुण रूप में ईश्वर की आराधना करते हुए हम परमात्मा को एक आकार में देखने के लिए अपनी सोच के मुताबिक इस आकार को तय करते हैं। यदि हम परमात्मा को एक अस्तित्व के तौर पर सर्वत्र विद्यमान सत्ता के रूप में देखते हैं, तभी हम अपने अंदर निराकार की सोच लाते हैं। परमात्मा महान है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म व विशाल से भी विशाल है। यह अंदर बाहर सभी जगह विद्यमान है। परमात्मा निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। यह सभी में है और सभी जगह विराजमान है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। एक बार रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने सवाल पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार? तो उन्होंने जवाब दिया, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। केवल पवित्र व दिव्य हृदय ही दिव्य और परम शुद्ध ईश्वर को जान सकता है, वह प्राप्त कर सकता है। ईश्वर सभी मनुष्यों में है, किंतु सारे मनुष्य ईश्वर में नहीं। यही हमारे दुखों का कारण है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को साकार रूप में देखने के लिए एक अलौकिक व दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो केवल सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। हम भाग्यशाली हैं कि सद्गुरु सदा ही निराकार एवं साकार दोनों रूपों में हमारे अंग संग रहते हैं। यहाँ सद्गुरु शरीर रूप में निराकार प्रभु परमात्मा का ही स्वरूप है, अतः इसके दोनों ही रूप हैं और दोनों की ही पहचान है। जब हम सद्गुरु को इसके निराकार रूप में याद करते हैं तो सद्गुरु और निराकार परमात्मा में कोई अंतर, कोई भेद नहीं रखते हैं और एक के प्रति की जाने वाली प्रार्थना दूसरे तक स्वयं पहुंच जाती है। जब भी हम साकार सद्गुरु से मिलते हैं तो वह निराकार ईश्वर के प्रतिनिधि ही होते हैं। वास्तव में निराकार ईश्वर की ही
सतगुरु के घट में बैठकर कार्य करता है। अतः यहाँ सतगुरु शरीर में रहते हुए भी केवल शरीर का नाम नहीं, अन्य मानव की भांति कोई साधारण मानव नहीं। सतगुरु संसार के सभी जाति, धर्म, नस्ल, भाषा एवं संस्कृति से ऊपर होता है, सभी बंधनों से मुक्त होता है। यह जन्मता है, न यह मरता है, बल्कि नित नए घट में आकर हम सबको अपनी कृपा का पात्र बनाता है। नया चोला, नया घट कौन सा है, इसका निर्णय सतगुरु स्वयं करते हैं। आज सतगुरु ने अपनी रहमतों, अपनी बख्शिशों से हम सबको यह एहसास करा दिया है कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को इस देह समझना भूल है, अज्ञान है। हम प्रकृति के हर रूप में इसी का दर्शन करते हैं। सागर की उछलती लहरों के रूप में कौन हंसता है? रिमझिम बरसात किसके कारण होती है? शीतल हवा के झोंकों के रूप में किसका स्पर्श होता है? फूलों में किसकी सुगंध होती है? यही तो परमात्मा का विश्व रूप दर्शन है। यह कठिन हो सकता है, किंतु उस दिशा में तो जाना ही है। सगुण से निर्गुण की ओर जाना ही तो अध्यात्म है और सतगुरु को ईश्वर तुल्य मानकर पूजना ही साकार भक्ति या सगुण भक्ति है। सत्संग जी दासी अब अपनी वाणी को विराम देती है। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी